हरे कृष्णा राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक के माह में सुनी जाने वाली भगवान श्री राम और लक्ष्मण की कहानी। इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले दोनों पे ही भगवान श्री राम स्वयं कृपा करते हैं। कार्तिक के माह में जो इस कथा का श्रवण कर लेता है, सच्चे दिल से हुंकारा भरता है, भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगाता है, उन्हें कभी भी धन धान्य सुख संपदा की कमी नहीं होती है। भगवान श्री राम की यह कथा अनंत पुण्यों को देने वाली है। आइए सच्चे मन और सच्चे भाव भक्ति के साथ जयकारा लगाते हुए हम श्रवण करते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण की यह कथा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, यह कथा है उस समय की जब द्वापर का युग चल रहा था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस दौरान सन्यासी का जीवन जी रहे थे। वहां से कुछ ही दूरी पर एक नगर था जहां पर एक जाट और जाटनी रहा करते थे। दोनों बड़े ही गरीब थे और काम धंधा भी बहुत अच्छा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से आए दिन आर्थिक तंगी लगी रहती थी। एक दिन की बात है, जाटनी कुएं पर पानी भरने गई। तब वहां पर कुछ औरतों को उसने बात करते हुए सुना। यहाँ रोज भगवान श्री राम और लक्ष्मण आते हैं। सच्चे दिल से यदि कोई यहाँ पर किसी भी मनोकामना को बोलता है, तब वह उसकी इच्छा को तुरंत पूर्ण करते हैं। जाटनी का इतना सुनना था कि वह झटपट पानी भरकर घर लौट आई। दूसरे दिन उसने गर्मा गर्म 4 रोटियां बनाई और जाट को एक पोटली में बांध कर देते हुए कहने लगी, सुनो, थोड़ी ही दूर पर एक कुआं है जहाँ पानी बहुत स्वच्छ है और वातावरण बहुत ही निर्मल। वहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण आते हैं। तुम वहाँ जाना और जाकर बस ये पंक्तियाँ कह देना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस फिर क्या था, जाट रोटियों की पोटली को बगल में दबाए हुए इन्हीं पंक्तियों को रटता हुआ चल पड़ा। परंतु यह क्या, जाते जाते वह पंक्तियां ही भूल गया। सामने राम और लक्ष्मण दोनों थे। बस वह कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठी अम्बे की डाली, वो बैठी चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। जाट ने बात तो उल्टी कह दी, क्योंकि राम बड़े थे और लक्ष्मण छोटे। यही जाट ने तो सिखाया था, परंतु जाट ने कह दिया लक्ष्मण बड़े और राम छोटे। बस इतना सुनकर के भगवान श्री राम कहने लगे, हे लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है और इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण तब कहने लगा, हे भैया, इसकी तो बुद्धि ही मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है। भला राम से भी बड़ा दुनिया में और कोई हो सकता है? परंतु राम फिर बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बतलाया है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना ही पड़ेगा। राम की इस बात को सुन करके लक्ष्मण ने थोथे बांस में से कुछ मोहर और कुछ सोने की असरफियां भर करके दे दी। अभी जाट थोड़ी दूर ही चला था कि रास्ते में चोर आए और जाट से मोहर असरफियों को लूट कर ले गए। जब जाट घर पहुंचा, तब जाट ने पूछी, कुछ मिला है? जाट कहने लगा, मिला तो बहुत था, पर सारे चोर लुटेरे लूट कर ले गए। इस पर जाट ने कहने लगी कि कोई बात नहीं, कल तुम फिर से जाना। दूसरे दिन जाटनी ने जाट को फिर से 4 रोटियां बांध कर दे दी और फिर से वही पंक्तियां सिखा दी। अब रास्ते भर जाट उन पंक्तियों को रटता हुआ चल पड़ा, परंतु यह क्या, जैसे ही राम और लक्ष्मण दिखाई दिए वैसे ही वह पुनः से सही पंक्ति को भूल गया और उन्हें देखते ही फिर से कहने लगा,
लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दीप परिक्रमा घर को आवे। राम फिर लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, यह व्यक्ति आज भी तुम्हें ही बड़ा बतला रहा है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण फिर कहने लगे, भैया इसकी तो बुद्धि ही खराब है, मूर्खमती का व्यक्ति है, कभी राम से भी बड़ा भला कोई हुआ है। परंतु फिर भी राम बोले कि इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। इस बार लक्ष्मण ने जाट को एक सोने की ईंट दी। जाट हंसी खुशी उस सोने की ईंट को लेकर के चलता बना। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर आया तब जाट ने फिर से पूछने लगी कि कुछ मिला। जाट कहने लगा, मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। अब जाट ने कहने लगी, क्या कहा था तुमने वो पंक्ति? तब जाट कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठी अम्बे की डाली, वो बैठी चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। इतना सुनना था कि जाटनी ने अपने सर पर हाथ दे मारा। कहने लगी, अरे तुम तो बड़े ही भोले और मूर्ख दोनों ही हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है इस दुनिया में? अब कल तुम फिर से जाना और इस बार ठीक ठीक पंक्तियों को कहना। अगले दिन जाट फिर से रोटियों की पोटली बांध करके चल पड़ा। आज उसने पंक्तियों को रट रखा था। जैसे ही राम और लक्ष्मण दिखलाई दिए, वैसे ही जाट कहने लगा, राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। इतना सुनना था कि लक्ष्मण कहने लगा, हे भैया, आज इस व्यक्ति को अक्ल आ गई है, अब आपको इसे ही कुछ देना पड़ेगा। राम मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए वो जाट के पास आए और कहने लगे, भाई मेरे पास भला है ही क्या, यह जौहर की मिट्टी है, लो इसे तुम लेते जाओ। कह करके अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी उस जाट को दे डाली। जाट बड़बड़ाने लगा, ना जाने मेरी पत्नी ने मुझे क्या उल्टी सीधी बातें सिखा दी हैं। कहाँ तो सोना चांदी रोज मिल रहा था और कहाँ आज ये मिट्टी मिली है। लेकिन फिर भी उदास मन से बड़बड़ाता हुआ वह जाट मिट्टी के उस ढेले को लेकर के अपने घर चल पड़ा। बीच रास्ते में फिर से चोर मिल गए, लेकिन जब उन चोरों ने देखा कि जाट के हाथ में आज सोने चांदी नहीं बल्कि मिट्टी का ढेला है, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब जाट घर पहुंचा तो जाट ने फिर से पूछने लगी, आज भी कुछ मिला या कुछ नहीं मिला? जाट कहने लगा, हाँ, तेरी उल्टी पुल्टी सीख के कारण ही रोज तो कहाँ सोने चांदी मिलते थे और आज मिट्टी की डली मिली है। जाट ने इस पर कहने लगी, कोई बात नहीं, रोज तो तुम खाली हाथ आते थे, आज कुछ तो लेकर आए हो। ये मिट्टी की डली बड़े काम की चीज है, इससे तो मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को फिर उसने तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया और फिर सो गए। सुबह सवेरे जब निद्रा टूटी तब देखा उन्होंने मिट्टी के नीचे ढेर सारे हीरे और मोती जगमगा रहे हैं। अब जाकर के जाट समझा, ये भगवान राम ही हैं जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह भी सोना बन गई। इस कहानी को कहने वाले, इस कहानी को सुनने वाले दोनों ने यदि हुंकार भरी हो तो उसका जीवन भी स्वर्णमय बन जाए। भगवान श्री राम की कृपा से जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक माह में सुनी जाने वाली भगवान श्री राम और लक्ष्मण की कथा। इस दंत कथा को कार्तिक के माह में अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, लेकिन याद रखें, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में
हम फिर से नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।